प्रभु राम कहां आ जाते हैं भक्तों? अपने भक्त के घाट पर, केवट के पास। अरे केवट के सामने खड़े हैं प्रभु आज और याचना कर रहे हैं क्या? ले आओ भैया, अरे ले आओ भैया, केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। केवट ने कहा सरकार मैं नाव ले आऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे आज तो आप मेरे बंधन में आए हैं, आज तो आप मेरे घाट पर आए हैं, आज आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कैसे जई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई। जय हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई। ना लईबे ना लईबे ना लईबे हो, कैसे जय हो, कैसे जय हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई। और इधर जिस समय भक्त और भगवान का मिलाप हो रहा है, तो आज भक्त एक देख रहा है क्या कि आज प्रभु केवट से याचना कर रहे हैं। संसार को देने वाला वो परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड कोट जगदाधार प्रभु आज केवट से याचना कर रहा है क्या? गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे, किनारे लाओ नैया रे। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे, किनारे लाओ नैया रे। कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे सीता मैया रे, किनारे लाओ नैया रे। राम जी पुकारे गंगा जी किनारे, भैया केवट रे, किनारे लाओ नैया रे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना,
मित्रों, यहां पर थोड़ा सा आपको मार्मिक भाव दिखाऊं भक्त और भगवान का। कुछ विद्वानों का तो ऐसा कहना है कि केवट ने न नाव दी और न प्रभु राम ने नाव मांगी, कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना, नाव ही नहीं मांगी और न केवट आया। और कुछ तार्कियों का भाव है कि नाव मांगी, मांगी नाव। श्रोता प्रेमियों, भाव ना पर ही निर्भर है। अगर ना को आप इधर से उधर करते हैं तो भाव बदल जाता है, और ना को उधर से इधर लाते हैं तो भाव बदल जाता है। मांगी नाव ना, और इधर मांगी नाव और ना केवट आना, कहाई तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव। एक तार्की महोदय कहने लगे कि भाई केवट ने भगवान को नाव नहीं दी या नहीं लाया, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि प्रभु राम ने केवट से नाव ही क्यों मांगी? अब जरा विचार करो बंधुओं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई केवट से प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं? अगर हमें दवा की जरूरत है तो हम दवा की दुकान पर दवा ही तो मांगेंगे, या उससे कहेंगे भैया ये आपके रसगुल्ले क्या भाव है? ऐसा तो होगा नहीं। जब प्रभु को गंगा के पार जाना है और प्रभु को गंगा के पार उतरना है, और ये सभी जानते हैं कि नाव पर बिना बैठे नदी का पार कैसे हो सकता है, तो प्रभु आज नाव नहीं मांगते तो क्या मांगते? लेकिन दूसरे तार्की महोदय कहने लगे कि प्रभु अगर चाहते तो बिना नाव के भी उस पार जा सकते थे। कहा भाई वो कैसे? कहा सुनो, जिन प्रभु ने राजा बलि के यहां पर एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप लिया हो, श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में राजा बल चरित्र में ये लाइनें आती हैं। कौन सी? कि कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले, कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले, और 3 ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ क्या, बस थोड़ी रकम बकाया है, और दे चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम बकाया है। मेरी कुछ मांगना है, अरे मंगते की तबीयत भर दे। हे राजन, हाँ राठौर भैया क्या कह रहे हैं? हमारे पावन भगवान राजा बलि से कहते हैं प्रभु तो हे राजन, और मंगते की अब तबीयत भर दे चुका दान के 3 कदम, अब आधा कदम अदा कर दे। अरे जिन भगवान ने एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप डाला, उन भगवान को गंगा नदी कौन बड़ी चीज थी मित्रों? अरे एक पैर इधर रखते
और दूसरा पैर गंगा के उधर रखते और पार चले जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो तार्की महोदय कहने लगे, भाई अगर प्रभु राम अकेले होते तब तो ऐसा कर लेते ना, लेकिन साथ में जो लक्ष्मण और सीता पसंगा बनकर लगे हुए हैं, उन्हें कैसे पार ले जाते? कहने लगे अगर प्रभु चाहते तो वो भी पार हो जाते। कहा वो कैसे? कहा सुनो, सीता का गोदी ले लेते। ऐसा कभी हुआ है? हजारों बार हुआ है। विद्वानों ने कहा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति का समय आ जाए और अगर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि इसमें कोई दोष नहीं आता। मान लीजिए आपका घर जंगल के किनारे हो, रात्रि में आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, ले जाने का कोई साधन ना हो, और अगर ले जाना जरूरी हो डॉक्टर के यहाँ, तो क्या उसे आप अपने कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे? और अगर ले भी जाते हैं तो इसमें दोष क्या है? सीता का गोदी ले लेते और लक्ष्मण की अंगुरी गही लेते और इतई उठाई उतई धई देते। इतई उठाई उतई धई देते। मगर ऐसा क्यों नहीं किया? आवाज चित्र से निकर ध्याना, आवाज चित्र से निकर ध्याना, मांगी नावना केवट आना। आज प्रभु को अपने चित्रसेन गंधर्व भक्त की याद आ रही है। कौन सा चित्रसेन? एक बार दुर्वासा ऋषि जिस समय इंद्र की सभा में पहुंचते हैं, सभी ने तो उठ करके ने साष्टांग प्रणाम किया, मगर चित्रसेन गंधर्व भूल से दुर्वासा को प्रणाम न कर सका। ये तो आप सभी पूर्व परिचित हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं। फौरन ही उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा चित्रसेन तू जड़ हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तुझमें ये भी सभ्यता नहीं है कि अपने से महान पुरुषों को कैसे प्रणाम करना चाहिए या उनके लिए क्या शिष्टाचार होना चाहिए। जिस समय चित्रसेन गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लेता है, हे मुनिवर, हमने तो ये सुना है संतों का हृदय मुलायम होता है, संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए नाथ मुझसे जो भूल हो गई है उस अपराध को आप क्षमा करें और मुझे आप ये बतावें कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहा जाओ चित्रसेन, तुम जड़ तो अवश्य बनोगे, पेड़ तो अवश्य बनोगे, लेकिन कहां? मृत्यु लोक में जाकर। और जानते हो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माँ राम कहई है, केवट तुम का जम ही कटई है, ले जा तुम्हारी नाव बनई है, नैया पे प्रभु का बिठलई है। तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारो मरम हम जाना, मांगी नाव न केवट आना। एक भाव तो ये रहा मित्रों, और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं।
जिस समय जानकी जी का विवाह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से संपन्न होता है, उस वक्त जानकी जी की 3 इच्छाएं थी कि हम जल यात्रा करें, थल यात्रा करें और नभ यात्रा करें। और प्रभु ने जानकी जी से ये वादा किया था कि हे प्रिय, हम तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। थल यात्रा तो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, इच्छा पूरी हो गई। नभ यात्रा जब होगी, जब सीताहरण होगा। और प्रभु विचार कर रहे हैं कि जल यात्रा का संयोग आज से बढ़कर बढ़िया कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए चाहते हैं कि नाव में बैठ करके आज जानकी की ये 3री इच्छा की भी पूर्ति कर देना उचित होगा। लेकिन आज केवट तो ऐसा होड़ लगाए बैठा है कि जैसे उसे प्रभु राम के पास नाव लेकर आना ही नहीं है। प्रभु ने जिस वक्त कहा कि हे भाई केवट, अरे नाव ले आओ, केवट कहता है सरकार मैं आपका मरम जानता हूं। अरे कहा भैया कौन सा मरम? क्या कह रहा है केवट? भगवान श्री राम से। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े असबानी है बाबू। अरे हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। हो केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू। हे बाबू राउर मरम हम जानी। अरे भगवान ने कहा भैया कौन सा मरम जानते हो? पाथर सेना ऋतु कैला, हमरे घाट दया कर ऐला आए। और कैला माने किया। पाथर सेना ऋतु कैला, हमरे घाट दया कर ऐला आए। एक विनती बाटे बाबू, एक विनती बाटे बाबू, नैया बहुत पुरानी है बाबू। हे बाबू राउर मरम। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू। हे बाबू राउर मरम। प्रभु एक बात हमारी आप सुन ले ध्यान दे करके। प्रभु ने कहा भैया वो कौन सी बात? कुटुंब भरे कै नाव सहारा, कैसो कैसो करिए गुजारा। नाथ मेरा नाव का ही एक माध्यम है परिवार को जिलाने का, और मेरे पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। कुटुंब भरे कै नाव सहारा, कैसो कैसो करिए गुजारा। रत्ती भरना झूठी बातें,
रस्ती भरना झूठी बाटे, जाने गंगा महारानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम केवट बोलन रामचंद्र से, केवट बोलन रामचंद्र से, हाथ जोड़ आसमानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम। और नाथ एक बात हमारी आप सुन लें, मैं किस प्रकार से आपकी चरणों की सेवा करूंगा, कैसे आपको पार उतारूंगा। पहले राउर चरण पखरिबे, फिर नदिया के पार उतरिबे। पहले राउरी चरण पखरिबे, फिर नदिया के पार उतरबे। अगर मन भावे तो बोला, अगर मन भावे तो बोला, घर पठवा तो जल आनी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम। केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ आसमानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम। हे बाबू राउर मरम।